क्या रहा? आज की महासभा में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से, सभी कोने कोने से यहाँ पर हमारे समाज के प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने विचार रखे और जितनी गंभीर समस्या जो अभी यहाँ पर है उस पर चर्चा की गई और उस पर कुछ पॉइंटों पर निर्णय लिया गया। तो सभी समाज प्रमुखों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये मांग छत्तीसगढ़ का मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री से करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से करते हैं कि जितने बीफ एक्सपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, तत्काल बंद किया जाए और छत्तीसगढ़ में जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए। विशेष रूप से जो पिछले दिनों कई सारी घटनाएं हुई हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और आरंग को लेकर क्या डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, कानून विधि से क्या, संवैधानिक रूप से क्या आगे? देखिए, आरंग हत्याकांड जो थी वो हत्या हुई है और इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हत्यारों की जगह जेल में है और इन हत्यारों को 302 लगना चाहिए। मुस्लिम समाज मांग करता है कि इसकी सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। अब भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जगह सलाखों के पीछे है। बुला लो। में क्या क्या निर्णय लिए गए जो है? प्रेम और सद्भाव बना रहे, लोगों में अमन शांति बना रहे, छत्तीसगढ़ का माहौल खराब ना हो, बस यही सबसे बड़ा मोटिव है इस बैठक का। तरह तरह के लोग तरह तरह की बात करेंगे, पर कहीं से भी आप घूम के आएंगे तो आखिरी में अमन, चैन, सुकून, प्रेम, सद्भाव तक ही पहुँचेंगे। बस इसलिए रणनीति बनाए हैं, आगे की रणनीति बस कोर्ट से लड़ेंगे, शासन से अपील करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी संविधान हमारे को इजाज़त देता है, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, अपने न्याय की मांग करेंगे और कोई भी निर्दोष को हम अब फंसने तो नहीं देंगे, इतनी तो गारंटी है। पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ में लगातार कई सारी घटनाएं हुई, अगर लाइन से सिलसिलेवार नाम ले तो काफ़ी सारी है जी, खासकर आरंग को लेकर। आगे क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं? अब आरंग को लेकर शासन का को ध्यान देना चाहिए। मेन ये प्रशासन की कमियां हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह हो रही है, सिर्फ आरंग में ही नहीं, हर तरफ ये छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं जो एक बड़ा रूप ले सकती हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन इसको पहले ही जड़ से मिटा दे ताकि ये कोई बड़ा रूप ना ले आने वाले वक्त पे। क्या गाय को बेचने पे भी अपराध की मांग जिला पर? जब दूध नहीं देती, जब वो किसी काम की नहीं होती तो उनको सड़कों पर भेज दिया जाता है और गौ तस्करों को दावत दे दी जाती है कि अब आप उसको उठाइए और जाके तस्करी कर दीजिए। अगर आपको इतनी मोहब्बत है गाय से तो मैं कहता हूँ उसको अपने घर में रख लीजिए, सड़कों पर मत छोड़िए ताकि किसी को अपराध करने का मौका मैसर ना आए। आपका अकीदत, आपकी अकीदत और आपकी मोहब्बत हम सराखों पे रखते हैं, लेकिन हम ये भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो आप सड़कों पर गाय को न छोड़ें। जब आप सड़कों पर गाय को छोड़ेंगे तब माहौल ख़राब होगा, तब तस्करी होगी, तब मॉब लिंचिंग होगी। और इसी तरह से आरंग हत्याकांड पर गौर फिक्र किया गया, जो प्रशासन की तरफ से उन अपराधियों को अभी तक मुकम्मल गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसमें से 10 से 15 अपराधी का नाम है और जिसमें से 3 ही 4 अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनको 304 की धारा लगाकर उस धारा को उन हत्यारों को और मौका दे दिया गया है। वो ज़मानती धारा है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी घटना और ऐसा सानहा फिर न गुजरे और छत्तीसगढ़ का मेल भाव और मोहब्बत वो तकसीम ना हो। आज जो मुसलमानों के ऊपर साजिशें हो रही हैं और जगह जगह एक प्रायोजित तरीके से टारगेटिव प्रोग्राम बना करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा जाता है, जान से, माल से, तमाम चीज़ों से आज जग जाहिर है और इसको मॉब लिंचिंग दे दिया जाता है। जबकि कोई भीड़ नहीं मारता, बल्कि एक प्रायोजित लोगों का एक संगठन है जो इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके मारता है। तो कुल मिला के मुसलमान आज हमारे थोड़े से संवैधानिक तरीके से अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको मुत्तहिद करके आज पूरा एक महासभा का आयोजन किया गया, छत्तीसगढ़ महासभा, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर ज़िले के 36 जिलों के हर जिम्मेदार लोग जमात के आए हैं। अब इसमें हमारे 10 मुख्य अहम मुद्दे थे जिस पर
एक निचोड़ प्रस्ताव हुआ कि किसी टाइप का वायलेंस होता है मुसलमान कौम के ऊपर, दलित कौम के ऊपर या कोई भी शोषित वर्ग के ऊपर, तो पूरे प्रदेश में एक दिन एक ही वक्त में ज्ञापन दिया जाएगा और ध्यान आकर्षण किया जाएगा। अगर उस स्तर में तत्काल अगर कहीं अमल में नहीं आता है तो फिर उसकी दूसरी रूप लिया जाएगा। संवैधानिक तरीके से हम उसको हाई कोर्ट तक जाएंगे, स्थानीय कोर्टों में जाएंगे, ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो वो एक लड़ाई अलग चलेगी। प्लस हमारे जितने भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके पास हमारा डायरेक्ट संवाद होगा कि आप इसके क्या जिम्मेदारी लेते हैं। सीधा उनसे सवाल किया जाएगा कि आपके दौर में, आपके राज में, आपके क्षेत्र में ये चीज़ क्यों हुआ, उसका जवाब उनको देना होगा। नहीं देंगे तो उसके लिए भी फिर रास्ते निकाले जाएंगे। और अगर कहीं ये पूरी तरीके से अगर मुसलमानों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचारी हो रहा है, इस तरह से जो टारगेटिव जो हमले हो रहे हैं, इसको अगर नहीं रोका गया तो ये अभियान हमारा एक बड़ा आंदोलन को रूप लेगा। तो ये पूरा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब कोई भी कार्रवाई होगी प्रदेश स्तर में एक साथ एक जगह होगी, ताकि हमारी ताकत मजबूत रहे और संवैधानिक तरीके से हम अपने लड़ाई रहेंगे। भारत का संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए हमारे ऊपर जो होने वाले शोषण के खिलाफ हम नारा बुलंद करें और सबको एक लाएं। इस मकसद से ये महासभा का आयोजन किया गया था, जो बहुत ही कामयाब रहा। और पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले से, यहाँ पर हर जिले प्रमुख जो लोग हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट के शामिल हुए हैं और पूरी तरीके से संपूर्ण इस महासभा में वो सभी 10 मांगों को लेकर के 10 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब अगली रणनीति बहुत जल्द अमल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। जो आरंग में घटना घटी है, इसके लिए शासन प्रशासन सख्त से सख्त कदम और आरंग हत्याकांड को आत्महत्या तब्दील करने का जो कोशिश किया जा रहा है, उसे मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध करता है।